Hello students, today we will continue the first chapter, the fish tale. So in the previous class I have already explained the first two questions of this problem. So today we are going to solve the third question, last question of this problem. So let's read the question and solve it. If a long tail boat has to travel 60 kilometer, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। तो एक लॉन्ग टेल बोट अगर 60 किलोमीटर जाएगा उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, तो लॉन्ग टेल बोट देखते हैं बच्चों, कहाँ है, यहाँ है लॉन्ग टेल बोट। लॉन्ग टेल बोट जाता है, फास्ट हम देखते हैं 1 आवर में कितना जाता है, 12 किलोमीटर जाता है। ठीक है बच्चों, तो 12 किलोमीटर जाने के लिए लॉन्ग टेल बोट ले रहा है कितना टाइम, 1 आवर। यहाँ पे लिख लेते हैं लॉन्ग टेल बोट 12 किलोमीटर इन 1 आवर। क्वेश्चन पूछा है 60 किलोमीटर, सो 60 किलोमीटर, फॉर 60 किलोमीटर it will take equal to 60 divided by 12 equal to कितना होगा 5 आवर। सो इट विल टेक 5 आवर टू ट्रैवल 60 किलोमीटर लॉन्ग टेल बोट। ठीक है बच्चों, यही होगा आंसर 5 आवर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज। ओके, नेक्स्ट पेज वी आर गोइंग टू डिस्कस सम बिग नंबर्स, सम बिग नंबर्स। तो एक बड़ा नंबर के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज़ द बिग नंबर? इन द क्लास 4 मैथ मैजिक बुक यू हर्ड ऑफ द नंबर लाख विच इज़ इक्वल टू 100,000। सो क्लास 4 में आप लोगों ने पढ़ा है और सुना है 1 लाख। 1 लाख कितना होता है, 100,000 कितना होता है, 100,000। ठीक है, you heard read that there are about 1 lakh brick kilns in our country where bricks are made। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि हमारे देश में 1 लाख ब्रिक किल्स है। ब्रिक किल्स मतलब जहाँ पे ब्रिक बनाया जाता है। तो कितना है, 1 लाख ब्रिक किल्स है हमारे कंट्री में, हमारे देश भर में 1 लाख ब्रिक किल्स है। सो कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। यू कैन सी the red star, these are questions for you. Let's discuss. What other things have you heard of in lakhs? तो आप लोगों ने क्या सुना है, जिस तरह किल्न है, 1 लाख किल्न है, वैसा ही क्या क्या सुना है आप लोगों ने इन लाख में। आप लोग सुने होंगे पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, यानी जनसंख्या, पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी और टाउन इन लाख, आप लोग सुने होंगे। तो दैट विल बी द आंसर। कहाँ चला गया, यहाँ। पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी और टाउन कितना होता है बच्चों, एक पॉपुलेशन सिटी का पॉपुलेशन होता है 5 लाख और 6 लाख और 8 लाख 10 लाख, तो ये लाख में होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द नंबर 1000, नाउ राइट 100,000। तो आपको लिखना है 1000 लिखना है। ठीक है, तो 1000 लिख लेते हैं फर्स्ट। इसका आंसर यहीं पे लिख लेते हैं बच्चों, आंसर। राइट द नंबर 1000, 1000 में लिखता हूँ, देखो बच्चों हो गया 1000, 1 में 30। राइट, नाउ राइट 100,000। उसके बाद बोला है अभी लिखो 100,000, ये हो गया 1000, तो इसको लिख लेते 1000। ठीक है, 100,000, 100,000 कितना होगा 100,000, इसको लिखते हैं यहाँ 100,000 यानी और 3 जीरो। ठीक है, तो कितना हुआ, 1 में कितना जीरो, टोटल 5 जीरो हुआ ना, तो ये होता है 100,000। सो हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन 1 लाख। ये 100,000 को भी क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है 1 लाख। तो 1 लाख ये हो गया,
तो 1 लाख में कितना जीरो होता है बच्चों? 1 लाख में होता है 5 जीरो। कितना होता है? 5 जीरोज इन 1 लाख। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 जीरोज इन 1 लाख। है ना बहुत इजी? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते बच्चों। देयर आर अबाउट 2 लाख बोट्स इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में कितना बोट है टोटल? बोलो। 2 लाख बोट्स है। 2 लाख बोट है टोटली जो फिशरमैन चलाते हैं। हाफ ऑफ देम आर विदाउट ए मोटर। तो उससे आधा कितना है? आधा जो है वो उसमें मोटर नहीं है, यानी हाफ ऑफ देम आर विदाउट ए मोटर। व्हाट इज द नंबर ऑफ बोट्स विथ ए मोटर? राइट इट। तो चलो लिख लेते हैं इसका आंसर। तो नंबर ऑफ बोट्स पहले लिख लेते हैं, यहीं पे आंसर लिख लेते हैं। नंबर ऑफ बोट्स इक्वल टू कितना है? 2 लाख। 2 लाख कैसे लिखेंगे? 2 उसके बाद डबल जीरो उसके बाद फिर 3 जीरो, ये हो जाएगा ना 2 लाख। क्योंकि 2 में कितना जीरो ऐड करना है? 5 जीरो रखना है, तो ये हो जाएगा 2 लाख। तो ये है नंबर ऑफ टोटल बोट्स। तो उससे हाफ ऑफ देम आर विदाउट मोटर। तो विदाउट बोट्स विदाउट मोटर क्या होगा? इसका हाफ होगा। तो हाफ आप लोगों को पता है बच्चों कैसे होता है हाफ? उसका डिवाइड करेंगे 2 में, यानी 2 लाख डिवाइड बाई 2। 2 में डिवाइड करेंगे, 2 में डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा? 2 लाख का आधा कितना होगा? 2 लाख का आधा कितना होगा? 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। कितना होगा? 1 लाख। तो बोट्स विदाउट मोटर, बोट्स विदाउट मोटर 1 लाख है। अच्छा, बोट्स विथ मोटर कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ बोट्स यहाँ लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ बोट्स कितना है? 2 लाख है। बोट्स विदाउट मोटर कितना है? 1 लाख, यानी उसका आधा। तो और जो आधा बच गया वो क्या होगा? वो होगा बोट्स विथ मोटर। तो लिखेंगे बच्चों बोट्स विथ मोटर, बोट्स विथ मोटर इक्वल टू कितना होगा? रेस्ट बच गया ना, रेस्ट मतलब 2 लाख से 1 लाख चले जाएगा। तो 2 लाख माइनस 1 लाख कितना बचेगा? 1 लाख। ठीक है बच्चों, तो कितना होगा आंसर? बोट्स विथ मोटर होगा 1 लाख। कितना होगा? 1 लाख। वेरी गुड। चलो इसको आपको लिखना है आंसर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ लेते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं। चलो हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट 1/4 ऑफ द बोट्स विथ ए मोटर आर बिग मशीन बोट्स, हाउ मेनी थाउजेंड मशीन बोट्स आर देयर। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि 1/4 ऑफ द बोट्स विथ ए मोटर आर बिग मशीन बोट्स, यानी जिस बोट में मोटर है उसका संख्या कितना है? 1 लाख है, हमने यहाँ पे देखा। तो उसका 1/4 यानी इस हिस्से का जो बोट में मशीन है यानी 1 लाख है, इसका कितना हिस्सा? इसका 1/4 हिस्सा क्या है? विथ ए मोटर आर बिग मशीन बोट्स। ओके, तो बिग मशीन बोट लिख लेते हैं यहाँ। बिग मशीन बोट इक्वल टू 1/4 ऑफ कितना हो जाएगा? 1/4 ऑफ 1 लाख, क्योंकि बोट विथ मोटर जो है उसका संख्या 1 लाख है। चलो ये कमा देते हैं बच्चों, जब लिखते हैं हम लाख में 3 शून्य के बाद 1 कमा और फिर उसके बाद 2 शून्य के बाद 1 कमा, ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो 1/4 ऑफ 1 लाख कितना होगा? हम क्लास 4 में पढ़े थे। ठीक है, तो क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। 1 लाख को किस में डिवाइड करना है? 4 में डिवाइड करना है। तो कितना होगा आंसर? 25,000। ठीक है, तो बिग मशीन बोट कितना होगा? बिग मशीन बोट होगा 25,000। दिस विल बी द आंसर। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पे मैं और एक उपाय आपको दिखा देता हूँ। 1/4 आप लोग ऐसे भी पढ़े हैं कि बोट्स विथ मोटर अगर टोटल हुआ 1 लाख, यानी ये है क्या, बोट्स विथ मोटर कितना है, 1 लाख है, लिखा गया ना 1 लाख। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए मैं वाइट प्लेस में लिखता हूँ। तो टोटल है 1 लाख, इसका 1/4 करना है, यानी ये हिस्सा ना आपको पता है इसको क्वार्टर बोलते हैं, तो ये कितना होगा, उसको 4 में डिवाइड करेंगे, 4 में डिवाइड करेंगे तो होगा आंसर 25,000, यानी एक पोर्शन हो जाएगा इसका 25,000, ये पोर्शन भी 25,000, 1/4 होगा 25,000 जो बिग मशीन बोट है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग को इस तरह करना पड़ेगा, इसका आंसर ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हाउ मेनी थाउजेंड मशीन बोट्स आर देयर, तो वही पूछा है कितना मशीन बोट्स है, तो आप लिखेंगे इसमें आंसर क्या लिखेंगे, 25,000। ठीक है, तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं या यहाँ पे ऐसे हम लिख लेते हैं 25,000 मशीन बोट्स, ठीक है, आर देयर। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या लिखा है, कम ऑन ट्राई टू डू इट विदाउट राइटिंग डाउन, राइटिंग इट डाउन, इसका मतलब इसको बिना लिख करके करना था, मैंने राइटिंग करके आपको समझा दिया, कोई बात नहीं, आप अगर समझ गए हैं तो नेक्स्ट टाइम विदाउट राइटिंग आप कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा गया है, पढ़ते हैं। We might wonder about the number of people whose lives are related to fish, तो आप लोग को आश्चर्य होगा कि कितने लोग ये फिश के साथ जुड़े हैं, फिश के साथ मैंने मतलब फिश को पकड़ते हैं, फिशिंग करके अपना जो लाइवलीहुड है वो जीते हैं, वो नंबर आपको आश्चर्य करेगा कितना लोग हैं। इन ऑल देयर आर अबाउट 100 लाख फिश वर्कर्स, तो टोटल कितने लोग हैं इस तरह का जो फिश का काम करते हैं, फिशरमैन, यानी 100 लाख, कितना है 100 लाख, ठीक है, 100 लाख फिश वर्कर्स है, वो कैच फिश जो फिश पकड़ते हैं, क्लीन, सेल देम, मेक एंड रिपेयर नेट्स, बोट्स एक्सेट्रा, जो फिश पकड़ते हैं साफ करके बेचते हैं, अपना नेट को क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं, बोट को भी रिपेयर करते हैं। तो कितना नंबर है, 100 लाख, 100 लाख, हम अभी पढ़े थे पहले 100,000, जो 1 लाख होता है, अभी देख रहे 100 लाख, ठीक है। तो वही क्या कहता है, उसको एक नंबर, ये नंबर का एक नाम है। वी ऑल्सो हैव ए नेम फॉर दिस बिग नंबर, ये बड़ा नंबर के लिए जो 100 लाख है उसके लिए भी एक नाम है। क्या नेम है ना, 100 लाख इज कॉल्ड ए क्रोर, 1 करोड़, क्या बोलते हैं 1 करोड़, 100 लाख इज कॉल्ड ए क्रोर। चलो देखते हैं बच्चों क्या है इसमें। वेयर हैव यू, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, रेड स्टार आपके लिए है। वेयर हैव यू हर्ड ऑफ ए क्रोर, कहाँ पे आप लोगों ने क्रोर का नाम सुना है। व्हाट वाज द नंबर यूज्ड फॉर, व्हाट वाज द नंबर यूज्ड फॉर, तो आप लोगों ने कहाँ पे सुना है और ये किस जगह यूज़ किया जाता है। मैं बता देता हूँ आपको, हमारे देश का यानी इंडिया का पॉपुलेशन कितना है पता है, वहाँ पे हम क्रोर यूज़ करते हैं, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितना है 135 करोड़, तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 135 करोड़। ट्राई राइटिंग द नंबर 1 करोड़, डोंट गेट लॉस्ट इन ऑल द जीरोस, तो आप लोग को 1 करोड़ लिखना है नंबर्स में और गलती नहीं करना है, कितना जीरो यहाँ पे रहेगा 1 करोड़ इक्वल टू कितना है 100 लाख है, ठीक है, तो 100 लिख लेते हैं और लाख 100 लाख, फिर लाख में कितना जीरो आता है 5 जीरो, तो 2 हो गया, फिर 3 हो गया, हो गया 3 2 5, 1 लाख हो गया, फिर 100,
100 लाख यानी 1 करोड़ हो गया। तो एक में टोटल कितना जीरो आया, यहाँ पे कितना जीरो, टोटल आएगा 7 जीरो। कितना आएगा, 7 जीरो। यहाँ पे लिख लेते हैं 7 जीरोज टोटल। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट पेज। द फिश मार्केट, हाउ यू बीन टू ए फिश मार्केट, आप लोग कभी फिश मार्केट गए हो क्या, उसी के बारे में थोड़ा अभी डिस्कशन करेंगे। इफ़ यू हैव देन यू माइट नो वाई ए वेरी नॉइज प्लेस इज समटाइम्स कॉल्ड ए फिश मार्केट। अगर तुम लोग गए हो फिश मार्केट तो तुम लोग को पता होगा क्यों वो एक बड़ा नॉइजी प्लेस होता है, कोलाहलपूर्ण जगह होता है, बहुत आवाज़ शोर शराबा होता है वहाँ। दिस फिश मार्केट इज़ बिजी टुडे, और ये बहुत बिजी है आज, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। मैनी बोट्स हैव ब्रॉट ए गुड कैच, बहुत बोट बहुत अच्छा फिश पकड़ के लाए हैं। द फिशर वोमेन आर शाउटिंग आउट देयर प्राइसेस टू द बायर्स, और फिशर वोमेन जो है यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा है, यहाँ पे भी एक है फिशर वोमेन, ओ देखो कितना बड़ा फिश पकड़ के खड़े हैं, बैठे हैं यहाँ फिर। तो ये सब चिल्लाते हैं, अपना प्राइस बोलते हैं, जो खरीदने के लिए आते हैं कस्टमर, उनको बुलाने के लिए। अच्छा क्या है देखते हैं, पढ़ते हैं। मिनी, फर्स्ट मिनी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। मिनी बोलता है कम हियर टेक सार्डिन एट रेस 40 ए के जी, सार्डिन्स लो 40 रुपीज़ पर के जी। मिनी बोलता है। ग्रेसी क्या बोलता है, नेवर सो चीप, इतना सस्ता कभी नहीं हुआ है। गेट सोर्ड फिश रेस 60 ए के जी, सोर्ड फिश लो 60 रुपीज़ ओनली फॉर के जी, 1 के जी के लिए 60 रुपी है सोर्ड फिश। तो आप लोग को ध्यान देना है कौन सा फिश कितना उसका वैल्यू है, कितना रेट उसका है, उसका रेट कितना है, दर कितना है। फ्लोरोमा, और एक फिशर में वुमेन, फ्लोरोमा सेल्स प्रॉन्स फॉर रेस 150 के जी। फ्लोरोमा भेजती है, प्रॉन्स भेजती है, आप लोग देखे होंगे सब फिश, आप लोग नेट में देखेंगे, उसका इमेज देखेंगे, प्रॉन्स भी आप खाए होंगे, तो वो भेजते हैं फ्लोरोमा 1 के जी का कितना है 150। करूथम्मा वो बेचते हैं, सेल स्क्विड बेचते हैं, यानी वो एक प्रकार का फिश होता है, रेस 50 ए के जी, 1 के जी का 50 रुपया। लुक फाजिला कैन हार्डली कैरी दिस बिग किंग फिश, देखो फाजिला माँ यहाँ पे बहुत बड़ा किंग फिश पकड़े हैं, ठीक है। और सी सेज दिस फिश वेज 8 के जी, और वो बोल रहे हैं कि जो ये है किंग फिश उसका वेट कितना है 8 के जी है, 8 के जी। आई विल सेल फॉर द होल, आई विल सेल द होल फॉर रेस 1200, मैं उसको भेजूंगा 1200 में, जिसका वेट है 8 के जी किंग फिश। चलो इसी को बेस करके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस टाइम, उम्मीद करता हूँ आप लोग को आएगा। फिर भी आई विल एक्सप्लेन एंड यू हैव टू चेक वेदर योर आंसर वाज करेक्ट और रॉन्ग। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट प्राइस पर के जी डीड फजीला सेल द किंग फिश। तो फजीला लास्ट में हम पढ़े ना, फजीला किंग फिश को कितना पर के जी कितना रुपया में भेजा। तो अभी देख लेते हैं, इसका आंसर कर लेते हैं बच्चों। यही नीचे में कर लेता हूँ आंसर इसका साइड में। तो क्या लिखेंगे 8 के जी किंग फिश, 8 के जी किंग फिश का दाम कितना है बच्चों, यस रेस 1200 कितना है 1200 है, ठीक है। तो 1 के जी का कितना होगा, 1 के जी किंग फिश कॉस्ट इक्वल टू क्या करेंगे बोलो, यस डिवाइड करेंगे, 8 को 1200 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। तुम लोग को डिवीज़न पता है, तुम लोग डिवीज़न करोगे, कैसे डिवीज़न करते हैं 1200 डिवाइड बाई 8, तो कैसे करेंगे 8 1 जा 8, 4 आएगा, माइनस करेंगे तो नीचे आएगा 0, ठीक है। 8 5 जा 40, माइनस हो गया 0 और एक 0 है तो फिर 0 देंगे 0, तो ये हो जाएगा 150। आंसर कितना होगा 150।
रेस 150 विल बी द आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लोरोमा सोल्ड हैज सोल्ड 10 kg प्रॉन्स टुडे। फ्लोरोमा 10 kg भेजा है प्रॉन। हाउ मच मनी डीड सी गेट फॉर दैट। अच्छा, 10 kg प्रॉन का कितना रुपया होगा, बोलो बच्चों, कहाँ गया। 10 kg प्रॉन का कितना रुपया होगा कॉस्ट। 1 kg प्रॉन पहले लिख लेते हैं। 1 kg प्रॉन कॉस्ट इक्वल टू कितना होता है, बोलो कहाँ है प्रॉन, देखो यहाँ पे है प्रॉन 150। कितना है 150। रेस लिख करके लिखोगे, रेस 150। 10 kg प्रॉन यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा, 10 kg प्रॉन। टेन kg प्रॉन कॉस्ट इक्वल टू 150 इंटू 10। कितना होगा 150 इंटू 10, 150 इंटू 10 इक्वल टू हो जाएगा रेस 1500। कितना होगा 1500। यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप लोगों को दिखाई देगा, 1500 रुपीज़ होगा आंसर। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Gracie sold 6 kg swordfish. Minnie has earned as much money as Gracie. How many kg sardines did Minnie sell? ये क्वेश्चन का आंसर बच्चों आप लोग को करना पड़ेगा। आप करिए, कोशिश करिए, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।